ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश होते हैं और दूसरे वो जिन्हें तुम्हारी उड़ान अपनी सीमाओं का आईना लगती है। दूसरे वाले हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम सच में सफल ना हो जाओ। कुछ साल पहले की बात थी। गांव की शाम थी। धूप का रंग पीला पड़ चुका था और खेतों के बीच से आती ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुल रही थी। मनीष अपनी पुरानी साइकिल को धीरे धीरे चलाते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में थकान थी लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान। आज उसने शहर के कॉलेज से पहला साल पास कर लिया था। मनीष एक छोटे किसान का बेटा था। घर की आर्थिक हालत ऐसी थी कि शहर में पढ़ाई करने के लिए उसे अपने पिता की आधी ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी थी। लेकिन सपनों के लिए कीमत तो चुकानी पड़ती है, ये मनीष जानता था। गांव के मोड़ पर उसने देखा कि 3-4 लड़के छोटे पुलिया के पास खड़े हैं। वे हंस रहे थे, ताने मार रहे थे और जैसे ही मनीष उनके पास पहुंचा, उन्होंने आवाज़ लगाई, अरे ये देखो, हमारा सौर शहर लौट के आया बाबू साहब। अब तो सूट बूट पहन के हमें भूल जाएगा। मनीष ने हल्की मुस्कान दी और साइकिल आगे बढ़ा दी, लेकिन उनके शब्द दिल पर चुभ गए। वह सोचने लगा, लोग ऐसा क्यों करते हैं? किसी के सपनों का मजाक क्यों उड़ाते हैं? बचपन का दोस्त अब पराये होने लगे। गांव में रमेश नाम का लड़का था, मनीष का बचपन का सबसे अच्छा दोस्त। वे साथ में पतंग उड़ाते, आम चुराते और खेतों में लुका छिपी खेलते। लेकिन जब मनीष शहर पढ़ने गया तो रमेश के बर्ताव में अजीब बदलाव आ गया। पहले तो वो फ़ोन पर बात करता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी बातें ताने में बदल गई। शहर जाकर तो बड़े आदमी बन गए हो, अब गांव वालों से दोस्ती थोड़ी ना करोगे। मनीष को समझ नहीं आता, उसने तो दोस्ती में कोई कमी नहीं की, फिर ये दूरियां क्यों? शायद लोग डरते हैं कि कोई उनसे आगे निकल जाएगा तो, और इसी डर में वे उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शहर में मनीष सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करता, फिर कॉलेज जाता और शाम को एक दुकान पर पार्ट टाइम काम करता। इस तरह वह फीस और खर्चा निकालता। लेकिन गांव में चर्चा कुछ और ही थी। अरे वो शहर जाकर तो बहुत ऐश कर रहा होगा, कॉलेज में लड़कियों के साथ घूमता होगा। हाँ, पढ़ाई कौन करता है, वहाँ तो बस मज़े उड़ाने का बहाना है। मनीष ने महसूस किया, सच चाहे जो भी हो, लोग वही मानते हैं जो उनके मन को अच्छा लगे, और कई बार सच से ज़्यादा उन्हें जलन से बनी कहानियाँ पसंद आती है। एक दिन छुट्टी में मनीष घर आया। माँ ने प्यार से खाना खिलाया, लेकिन मामा जी आकर बोले, इतना खर्चा पढ़ाई में? बेटा, डिग्री से पेट थोड़ी भरता है। खेती छोड़कर ये सब पढ़ाई लिखाई का शौक गांव में किस काम का? मनीष चुप रहा। वो जानता था ये वही लोग हैं जो कल को अगर सफल हो गया तो उसी डिग्री पर गर्व करेंगे, लेकिन अभी उन्हें शक है, इसलिए ताने मार रहे हैं। कॉलेज में दूसरे साल मनीष ने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम किया। उसने गांव के युवाओं को जोड़ने और उनकी उपज सीधे शहर के बाज़ार में बेचने का डिजिटल प्लान बनाया। सोचा अगर ये चल गया तो गांव के किसान सीधे फ़ायदा ले पाएंगे। वो उत्साह से ये आइडिया लेकर गांव आया और पंचायत में सबको समझाने लगा, लेकिन आधे लोग हंसने लगे। ये शहर पढ़ा लड़का हमें मोबाइल से खेती कराएगा। पहले खुद की दुकान चला, फिर बड़े बड़े सपने दिखाना। मनीष को लगा ये लोग बदलाव से डरते हैं और जो उन्हें समझ नहीं आता उसका मजाक उड़ाना सबसे आसान लगता है। माँ ने रात में बेटे को उदास देखा तो पूछा, क्या हुआ? मनीष ने सब बता दिया कि लोग क्यों उसकी मेहनत को शक की नज़र से देखते हैं, क्यों उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। माँ ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, लोग दो तरह के होते हैं। एक वो जो तुम्हें आगे बढ़ते देख खुश होते हैं, और दूसरे वो जिन्हें तुम्हारी उड़ान अपनी सीमाओं को आईना लगती है। दूसरे वाले हमेशा तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं तुम सच में सफल न हो जाओ। मनीष ने हार नहीं मानी। उसने गांव के 2 युवाओं को साथ लेकर अपने प्रोजेक्ट का छोटा सा ट्रायल किया। शुरुआत में सिर्फ 3 किसानों ने भरोसा किया, लेकिन
जब उन्हें अच्छे दाम मिले तो धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगे। आज 3 साल बाद वही लोग जो कभी कहते थे ऐसा क्यों कर रहा है, अब कहते हैं मनीष तो हमारे गांव का गौरव है, बेटा हमारे बेटे को भी अपने साथ जोड़ लो। मनीष ने समझ लिया लोग अक्सर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वे खुद अपनी सीमाओं में कैद होते हैं। वे मान नहीं पाते कि कोई उनकी सोच से बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर तुम डटे रहो, मेहनत करो और अपने इरादों में साफ रहो तो एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी कोई तुम्हारे सपनों पर हंसे, याद रखना वो हंसी तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि उनकी सीमा का आईना है। और जो लोग आज ऐसा क्यों करता है पूछते हैं, कल वही पूछेंगे तूने ये कैसे किया।